स्टूडेंट्स, अब तक हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसके सारे एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स अपने प्लेस पे उसी जगह पे आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब दो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी, वो हम डिस्कस करेंगे आज। पहली थ्योरम है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एंड विद रियल नंबर एंट्रीज उसकी हैं, और ए प्लस ए डैश जो रहेगा आपका, ये जो मैट्रिक्स रहेगा ए मैट्रिक्स और उसमें जोड़ दिया जाए उसका ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक रहेगा। और इसी प्रकार से ए माइनस ए डैश जो है, ये जो एक मैट्रिक्स आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। यानी कि ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है ए मैट्रिक्स, अगर उसके अंदर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए ए प्लस ए डैश, तो ये सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस ए डैश जो है इसका दोबारा से डैश यानी कि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो किसके इक्वल आए, ए प्लस ए डैश के इक्वल ही आना चाहिए। तो ये देखिए सिंपल सा प्रूफ है कि ए प्लस ए डैश का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ए का ट्रांसपोज, फिर ए डैश का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमें पता है किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही वो मैट्रिक्स आ जाता है एज इट इज। और यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल आए, इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। माइनस में ए माइनस ए डैश इसके इक्वल आ जाए। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। इन्होंने सी मैट्रिक्स ले लिया, ए माइनस ए डैश को नया नाम दे दिया सी, तो ए माइनस ए डैश का डैश करेंगे तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं डैश बोल रहा हूँ ना, वर्ड डैश मीन टू से ट्रांसपोज, माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ, ए। अब देखो ये क्या आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये ए पहले आ जाएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, यानी कि उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका यूज क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में दिखा सकते हैं, जिसमें से पहला मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक रहेगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स। देखिए मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इन्होंने ए मैट्रिक्स को ये लिख रखा है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो ये ऐड करेंगे तो ए मैट्रिक्स बन गया। अब 1/2 ए डैश माइनस 1/2 ए डैश, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये जो मैट्रिक्स है अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहला जो होगा ए प्लस ए डैश का हाफ और दूसरा होगा ए माइनस ए डैश का हाफ। जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, जैसे 22वां एग्जांपल है, इसमें ये बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब हम निकालेंगे बी प्लस बी डैश का हाफ, ठीक है। तो पहले बी डैश निकाल लिया, आपको पता ही है ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हमने काफ़ी बार कर लिया कि रो को कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के रूप में लिख दिया, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के रूप में लिख दिया। तो ये आपका बी डैश आ गया। अब बी में बी डैश ऐड कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। जैसे 2 में 2 ऐड होगा 4, फिर उसका हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 में -1 ऐड होगा तो -3, उसका हाफ करेंगे -3/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 बी प्लस बी डैश, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया बेटा, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो सेम यही मैट्रिक्स आएगा, आप देख सकते हो इजीली। सेकेंडली हम लिखेंगे बी माइनस बी डैश, बी मैट्रिक्स दे रखा था, अब हमें क्या निकालना है, बी डैश। देखिए इन्होंने बी डैश यहाँ पे निकाल रखा है और फिर उसका क्या कर रखा है, बी माइनस बी डैश का हाफ। अब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो एलिमेंट तो सेम वही आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट की पोजीशंस हैं वो नेगेटिव से चेंज हो जाएंगी। जैसे आप पहली रो को पहला कॉलम अगर बनाए तो देखो क्या बनेगा, 0 -1/2 -5/2, जबकि यहाँ पर क्या था 0 1/2 1/5/2, तो नेगेटिव में आ गया सारा।
तो इसका मतलब हम जो बी मैट्रिक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, पी मैट्रिक्स यानी कि 1/2 प्लस इंटू बी प्लस बी डैश, और दूसरा क्यू मैट्रिक्स, क्यू का मतलब 1/2 बी माइनस बी डैश। यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आपने क्या करना है, पहले उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में ऐड करना है और उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। प्लस दूसरा क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस, यानी कि एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव कर देना है और उसका क्या कर देना है, हाफ। तो इसको हम दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ये वाला, और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, यानी कि इन दोनों का ऐड करोगे ना आप, तो आपके पास बी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखिए। तो ये आप देखिए, अब तक हमने मैट्रिक्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशंस, ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशंस और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा। थोड़ी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज रह गई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा।